15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए, लेकिन गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि तब हम लोग जो कहते हैं को लंबी राजनीति करते हैं, उनको झुगड़ेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। हर एक तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कल सरकार का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आकर के काफी कुछ सरकार को लेकर के बताया और वहीं बीजेपी के ऊपर जो है कई सारे आरोप भी लगा दिए। तेजस्वी ने कहा कि देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो अपने साथ वाली पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को खा जाती है। वहीं जदयू को लेकर के कहा कि देखिए, जदयू को बीजेपी ने खत्म नहीं किया, पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है और कहा कि देखिए, बिहार में सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, बिहार की आम आवाम को लेकर के जो दिक्कतें हो रही हैं, जो परेशानी हो रही है, उसको सरकार को सोचना चाहिए। और तेजस्वी यादव ने इन दिनों जो घोषणाएं की थी, जो बिहार वो घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे थे, उस दौरान जितनी भी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की, उन तमाम घोषणाओं को लेकर के सरकार को लेकर कहा कि देखिए, सरकार को इन सब चीजों पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी जो जरूरतें हैं उसकी हमने समीक्षा की और अब इस पर काम होने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरी जो है जुबान कच्ची नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं युवा हूं, मेरी उम्र महज 36 साल है, मैं 75 वर्ष का नहीं हो गया। और फिर इतना कहते तमाम लोग जो है इस पर हैरान भी हुए और एक जो है समा भी तेजस्वी यादव ने बात दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, जिस तरीके से बिहार में सरकार अब लंबे समय तक, और नीतीश कुमार को उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देखिए, 20 वर्षों तक वो सत्ता में रहे हैं और उन्हें तो याद भी नहीं है कि कब वो क्या बोल जाते हैं, कब वो क्या बोले, क्योंकि हमारे साथ भी 2 बार वो आए, तो कब वो क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता है, वो उन्हें खुद पता नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने मीडिया से सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पर भी लिखा कि देखिए, जिस गाड़ी की उम्र जो है 15 साल हो जाती है, 15 साल पुरानी गाड़ी, तो वो बेकार हो जाती है, कबाड़ा हो जाती है, प्रदूषण फैलाने लगती है। उसी तरह से अब नीतीश कुमार की सरकार भी जो है 20 वर्षों की हो गई है, इसीलिए जो है अब ये सही नहीं है। और ऐसे में समझिए कि बिहार की स्थिति क्या है, और उन्होंने तंज किया कि देखिए, बिहार की स्थिति क्या हो गई है, कौन सरकार चला रहे हैं, ये हर लोग समझ रहे हैं। बीजेपी देखिए इस तरीके से जदयू को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। और तेजस्वी यादव ने अपनी उम्र को लेकर के जहां तक खुलासा किया, वहीं कहा कि देखिए, मैं 75 वर्ष का नहीं हूं और मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, मुझे जुमलेबाजी नहीं करनी है। ये बेसिक जरूरतें हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि जब इस पर मीडिया ने कहा कि देखिए, आप तो खुद अपनी घोषणाएं जो है एनडीए के ऊपर जो है थोप रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नौकरी देने की बात भी तो हमारी ही थी, तो इसकी शुरुआत भी तो वो लोग कह रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसकी हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है और इसी रोड मैप पर जो है सो हम चाहेंगे कि इस पर काम हो, क्योंकि बुनियादी जरूरतें यही है। और लोग जो है, क्योंकि कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान हमने जो देखा, समझा और लोगों की जो जरूरतें हैं, इसको लेकर के हम बात करते हैं और आगे भी हमारी यात्राएं चलती रहेगी। और तेजस्वी यादव लगातार पत्रकारों से बातचीत करते रहे, लेकिन जो बजट सत्र के दौरान जो क्या कुछ निकल कर सामने आएगी, उस पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कई सारी बातें कह दी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन निर्भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। कई महीनों से हम लोग ये कहते रहे हैं, अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं, आज की स्थिति बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं, सरकार कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग हर एक मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे और 4 तारीख को मेरा भाषण भी होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो सरकार का पोल भी जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मामला हो। और हवा में नहीं, उनके मंत्री लोग हवा में जवाब दें,
हम लोग बाकायदा ऑथेंटिक डेटा के साथ जो है सरकार के सामने हम लोग इस बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग देखेंगे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो वही टेप रिकॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। वही टेप रिकॉर्डर हमको लगता है आप सब लोगों को रटा गया। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते हैं। ये सच्चाई। इसलिए हमने कल ट्वीट करके कहा कि भाई 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए। देखिए गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी में बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि तब जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार चाहे खुद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री, आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा, सुबह शाम सब कुछ घोल करके पीजिएगा। अब घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा दिया, सूखा भी खाया जाता है शाम के, अब घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएंगे। जिनको सनवाना होगा सनवा देगी बिहार की जनता, जिनको घोलवाना होगा बिहार की जनता घोल देगी। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है, जहाँ सरकार ने कितने करोड़ों रुपए जो है सरेंडर किया है, जो बजट का है, बजट का सरेंडर किया है ना, लेकिन ये तो अब और यह लगभग आप यही सवाल किए। सर मैं आप समझ क्या, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? अपने बाप के पास से तो नहीं लाएंगे। नहीं बात सुनिए ना, अरे भाई शुरू कर लीजिए। यही सवाल नीतीश कुमार जी ने बोला था संभव है, बोला था कि नहीं बोला? वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रक्रियाधीन है कि नहीं है नौकरी? पद का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कोई भी अगर बात करते हैं तो डेटा देख करके बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल हो और साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके हम लोग कहते हैं। जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। के नियर अबाउट नौकरी पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 9,000 करोड़ मिल रहा है, लेकिन इसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इसका कुछ है? रेवेन्यू है नहीं, सरकार का पैसे दी। 25% बिहार का अपना रेवेन्यू है, 75% डिपेंडेंसी है। सब कुछ है। बजट जो है, अगर इच्छा शक्ति हो, वेल प्लान हो, बजट को अगर अच्छे से मैनेज कर ले तो अच्छे से घर चलेगा। कम बजट में भी कई लोगों का परिवार जो है कम बजट में घर हर सुविधा ला सकता है, लेकिन उसमें कोई बिगड़ा हुआ अगर कोई हो जाए, घर का लोगों का मुखिया का अगर कंट्रोल ना रहे तो घर का बजट कितना आता रहेगा, लेकिन वो बर्बाद होता जाएगा। तो यू नीड टू कंट्रोल द बजट। सबसे पहली बात, आप मैनेजमेंट की बात नहीं, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारा परिवार हो या किसी और का परिवार, कौन कितना वेल मैनेज करता है, बचत कर पाता है, अच्छी चीजों में पैसा लाभदायक योजना चला करके लाता है, तो ज्यादा फायदा होगा। तो रोड वाली हम लोग जो कहते हैं लंबी राजनीति करते हैं, हम कोई झूठेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। हर एक तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।